कहते हैं कुछ रास्ते मंजिलों तक नहीं बल्कि मौत तक ले जाते हैं। और जब वो रास्ता किसी पुराने शापित जंगल से गुजरता हो तो समझदारी इसी में है कि वहां कदम ही ना रखा जाए। लेकिन 28 साल का राहुल अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक और रफ्तार के नशे में ये चेतावनी भूल गया था। राहुल को रात में लॉन्ग ड्राइव का शौक था। उस रात उसे मनाली से चंडीगढ़ वापस लौटना था। जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने हाईवे छोड़कर एक पुराने जंगली रास्ते का शॉर्टकट ले लिया। शुरुआत में तो ठंडी हवा और सन्नाटा उसे अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। करीब रात के 1:30 होंगे। कोहरा इतना घना हो चुका था कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ फीट आगे तक ही जा रही थी। तभी राहुल ने अपनी बाइक धीमी कर दी। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था और उसका चेहरा घूंघट से ढका था। वो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई मूर्ति हो। राहुल ने इंसानियत के नाते बाइक रोकी और पूछा, मैम आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उसने घूंघट उठाया। राहुल की सांसें अटक गई। घूंघट के पीछे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और दो चमकती हुई लाल आंखें। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना सोचे बाइक का एक्सीलेटर घुमाया और वहां से भाग निकला। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बस उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। उसने करीब आधे घंटे तक बाइक 100 की स्पीड पर दौड़ाई। उसे लगा कि वो काफी आगे निकल आया है। उसकी नजर सड़क किनारे एक टूटे हुए मील के पत्थर पर पड़ी, जिस पर लाल पेंट से लिखा था चंडीगढ़ 80 किलोमीटर। राहुल ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ता रहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि 1 घंटा और चलाने के बाद भी जंगल खत्म नहीं हो रहा था। और फिर उसे जो दिखा, उसने उसका दिमाग घुमा दिया। वह फिर से उसी टूटे हुए पत्थर के पास था। उसने अपना जल्दी से फोन निकाला और मैप्स खोला। मैप काम नहीं कर रहा था। फोन में नेटवर्क नहीं था। राहुल समझ गया कि वो किसी साधारण रास्ते पर नहीं बल्कि किसी भयानक माया जाल में फंस चुका है। वो पागलों की तरह बाइक चलाता रहा, हर बार उम्मीद करता कि इस मोड़ के बाद जंगल खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार वो उसी टूटे पत्थर के पास पहुंच जाता। पेट्रोल भी अब रिजर्व में लग चुका था। तभी उसे आगे एक रोशनी दिखाई दी। एक पुलिस की जीप खड़ी थी और एक इंस्पेक्टर हाथ में टॉर्च लिए खड़ा था। राहुल को लगा कि अब वो बच जाएगा। उसने बाइक रोकी और हाफते हुए पुलिस वाले के पास गया। इंस्पेक्टर साहब, मदद कीजिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं इसी जंगल में काफ़ी देर से गोल गोल घूम रहा हूँ। मैं किसी भी रास्ते या मोड़ से निकलने की कोशिश करता हूँ, मैं फिर से यही आ जाता हूँ। इंस्पेक्टर ने टॉर्च की रोशनी राहुल के चेहरे पर मारी और एक भारी अजीब सी आवाज़ में बोला, रास्ता भटके नहीं हो बेटा, रास्ता तुम्हें यहाँ लेकर आया है। राहुल बहुत डरा हुआ था। यह सब होने के बाद राहुल की नज़र पुलिस वाले के चेहरे की तरफ पड़ी। उसे पुलिस वाले का कोई चेहरा ही नहीं था, बस वहां एक अंधेरा था। और ये और कोई नहीं, वही लाल जोड़े में औरत थी। उसकी लाल आंखें राहुल को घूर रही थी और वो भयानक तरीके से हंसने लगी। राहुल अब समझ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो बाइक लेकर वहां से तुरंत निकल गया। अचानक सामने से एक और बाइक की हेडलाइट आती दिखाई दी। राहुल ने सोचा कि शायद कोई और मुसाफिर हो। दोनों बाइकें एक दूसरे के करीब आ रही थी। जैसे ही सामने वाली बाइक पास आई, राहुल का खून जम गया। सामने वाली बाइक पर कोई और नहीं, खुद राहुल बैठा था। वही जैकेट, वही बाइक, लेकिन सामने वाले राहुल का भयानक चेहरा, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और वो राहुल को देखकर मुस्कुरा रहा था। अपने ही उस भयानक रूप को देखकर राहुल का संतुलन बिगड़ गया। उसने बचने के लिए हैंडल मोड़ा और बाइक सीधे एक विशाल पेड़ से जा टकराई और राहुल की आंखें बंद हो गई। अगली सुबह एक फॉरेस्ट गार्ड को राहुल की टूटी हुई बाइक और बेहोश राहुल सड़क किनारे मिले। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद जब राहुल को होश आया तो उसने पुलिस को लाल जोड़े वाली औरत, पुलिस वाला और अपने हमशक्ल के बारे में बताया। पुलिस वालों ने तो उसकी बातों को एक्सीडेंट का सदमा माना, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि उस जंगल में एक छलावा रहता है,
एक ऐसी अतृप्त आत्मा जो रात में अकेले सफर करने वालों को एक ऐसे समय चक्र में फंसा देती है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वो तब तक उन्हें घुमाता है जब तक डर से उनका दम ना निकल जाए। आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और श्रापित शनिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।